Hello everyone, this side Amasa here. So today our topic is कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी, विद ग्रामर और विदाउट ग्रामर. कैन वी स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर, कैन वी स्पीक इंग्लिश विद ग्रामर. सो विद ग्रामर इज 100% श्योर दैट यू कैन. इसके साथ तो आप 100% सीख ही सकते हो. बट इज इट पॉसिबल, सबके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि इज इट पॉसिबल दैट विदाउट ग्रामर कैन बी लर्न इंग्लिश, राइट. तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे. और ये जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो यू कैन बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस दैट यू रियली कैन. आप भी सीख सकते हो. ठीक है, तो आई एम टेकिंग टू एग्जांपल्स. द वन एग्जांपल इज ऑफ अ बेबी चाइल्ड, राइट. ये जो बेबी चाइल्ड है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद एक ड्राइवर के ऊपर एग्जांपल लेंगे. सो सपोज करो यू हैव बीन अ व्हाट चाइल्ड, एक चाइल्ड रहे हैं. एंड जब जहां चाइल्ड रहे हैं वो फैमिली कैसा है, हिंदी स्पीकिंग फैमिली है, इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली है, फ्रेंच स्पीकिंग फैमिली है. जैसा भी फैमिली था वैसा ही वी हैव बीन, हम लोग वैसे हैं. क्योंकि हम लोग क्या हिंदी सुनते आ रहे हैं तो हिंदी बोलना सीख गए, राइट. इंग्लिश वाले जहां पर कोई नेटिव उसका लैंग्वेज अगर इंग्लिश होगा तो ही कैन स्पीक इंग्लिश इजीली, राइट. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी सिंपल वे. तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, दैट one thing is there that the child had been listening or have been listening for 2 years, 1 years और 1.5 years. तीनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट को मान लेते हैं कि 1 साल लगा हो, 2 साल लगा हो या फिर 1.5 साल लगा होगा. और इस बीच में when he starts to speak he स्टैमरिंग, वो स्टार्ट कर देता है, बोलना स्टार्ट कर देता है और बोलते रहता है. फिर धीरे 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 जो है वो बोलना सीख लेता है. सो हियर वी कैन लर्न दैट फॉर दिस एग्जाम्पल, इसके लिए कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए यू डोंट नीड द हेल्प ऑफ ग्रामर, इवन यू डोंट नीड द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स. आपको जानने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट थिंग इज दैट लिसनिंग पावर. लिसनिंग पावर इज द ग्रेटेस्ट पावर. कैसे, मैं बता रहा हूं. पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि का जमाना था हमारे भारत में, तो क्या होता था, सब लोग सुनकर याद करके रखते थे. सारा कॉन्सेप्ट, सारा वेद शास्त्र सारा याद रखते थे. तो वो हम लोग के पूर्वज जानते थे कि आखिर सुनने में कितनी बड़ी शक्ति है. अगर अच्छे से उसको सुन लिया जाए तो यू हैव बीन इन योर बाय डिफॉल्ट लाइफ स्टाइल आपका वैसा ही बन जाएगा, राइट. तो हम लोग जस्ट बिकॉज 2 साल तक सुनते आए, जस्ट लाइक चाइल्ड, वी चाइल्ड, यू चाइल्ड, एनीवन हैविंग अ चाइल्ड, तो वो सुनते आए लैंग्वेज और 2 साल के बाद बोलना स्टार्ट कर दिए, राइट. तो द फर्स्ट पावर इज द ग्रेट लिसनर. व्हेन हु इज अ ग्रेट लिसनर, द पर्सन इज अ ग्रेट स्पीकर. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट, इस बच्चे के एग्जाम्पल में इसको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सुनने की जरूरत पड़ी एंड स्टार्ट्स टू स्पीक. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओवर. नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. सो दिस पर्सन इज मैच्योर्ड वन, 40-50 साल का होगा, चलो ठीक है. एंड ही इज इलिटरेट वन, अनपढ़ गंवार है, नहीं बेचारा पढ़ना जानता है, राइट. एंड ही इज द ड्राइवर. एंड सपोज वो ऐसे घर में काम कर रहा है जिसका ओनर जो है उसको सपोज कर लेते हैं कि उसको लेकर यूरोपियन कंट्रीज में चला जाता है और वहां पर जाकर जो है ही हैड स्पेंड 2 years. और वो हिंदी स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करता था या फिर इंग्लिश नॉन स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करता था. लेकिन आफ्टर 2 years और 1 years व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया ही कैन इजीली स्पीक इंग्लिश. द रीजन इज दैट, अब रीजन क्या है हम लोग उसको ढूंढते हैं. दैट लाइक चाइल्ड, बच्चे के जैसा वो 2 साल तक क्या करता रहा, वही लैंग्वेज सुनता रहा. ही हैड नो ऑप्शन. जैसे बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था. ये कंफ्यूज था. ये कंफ्यूज नहीं था उस समय, लेकिन ये कंफ्यूज था कि मैं करूं क्या. लेकिन मरता क्या ना करता. ये जो हम लोग एग्जांपल बोलते रहते हैं ये उसी सिचुएशन में था. मतलब ही डिडंट हैव एनी ऑप्शन टू स्पीक हिंदी. He had 0 option. मतलब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था and that's why he was bound to speak in English. और फिर जिस लैंग्वेज में वो रहा होगा उस लैंग्वेज को सीख लिया होगा. बल्कि पहले से वो हिंदी या फिर नॉन स्पीकिंग फैमिली से था. तो अब क्या हुआ कि इसको भी ग्रामर की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी. इसको भी अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी. बट द थिंग इज दैट ही हैड बीन लिसनिंग फॉर 1.5 years. तो इतने सालों तक सुनकर अगर कोई सीख सकता है, सो क्या बोलते हो, आप नहीं सीख पाओगे क्या?
ये क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ कि आप नहीं सीख पाओगे। ये मेंटालिटी हटा दो कि इंग्लिश इज वेरी वेरी टफ लैंग्वेज, राइट। ये मेंटालिटी दिमाग में रखना ही नहीं है कि बहुत टफ लैंग्वेज है। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज लाइक हिंदी, लाइक एनी अदर लैंग्वेज। जैसे दूसरे लैंग्वेज है वैसे भी ये भी एक लैंग्वेज है। अब आपके कंडीशन में क्या है और मेरी कंडीशन में क्या था, जब मैं सीखना स्टार्ट किया था, मैं भी मान लो 10 क्लास में मैंने ज्वाइन किया था, तो क्या हुआ उस समय मेरे पास तो 10 क्लास 10 साल का एक्सपीरियंस। आई हैव नो द ग्रामर्स एटलीस्ट, नो 100% नहीं उस समय जानता था, तो जानता था अल्फ़ाबेट, जानता था इंग्लिश के जो डेटाज है कुछ उसके 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 बारे में मेरे को नॉलेज था। तो आपके पास भी तो वैसा ही कुछ है कंडीशन। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो तो आपके पास तो वो डेटाज है। सो वाई वो डेटा जो है, वो डेटा के वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज़ में ले सकते हैं। इसके पास नहीं था, ये सुनता रहा, इस बच्चे के पास नहीं था, मुझ बच्चे के पास नहीं था, आप बच्चे के पास नहीं था, जिस भी लैंग्वेज को हमने सीख रखा है। तो डेटा को हमें फर्स्ट वी हैव टू गैदर व्हाट डेटा इज द वोकैब्स। आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो, और अगर आपके पास वोकैब्स ही नहीं होगा, सो हाउ कैन यू बोलोगे कैसे? तो वोकैब्स हमें जानना होगा कि हमें बोलना जो है वो उसका इंग्लिश में कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, गिलास को हिंदी में ग्लास कहते हैं, इंग्लिश में भी ग्लास कहते हैं, तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना कि इसको भी इंग्लिश में भी वही कहते हैं। तो दीज डेटा यू मस्ट हैव, राइट। तो ये डेटा को गैदर करने के लिए आप अपने एफर्ट पर कर सकते हो। हमारे पास जो बुक है उस बुक से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेसन में, इस जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि आप ये भूल जाओ दैट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल वे। ये आप देखो मेंटालिटी, अभी हमें मेंटालिटी को क्रिएट करना है कि मेंटालिटी अगर हमारा ठीक नहीं होगा, हम पहले ही सोच लेंगे कि ये टफ लैंग्वेज है, तो रियली यू आर गिविंग योर माइंड मैसेज दैट यू कांट डू बिकॉज इट इज टफ। कुछ भी टफ नहीं है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर, आपका जितना कैलिब्रिटी है, जितना भी आपका वर्किंग एफर्ट है, जितना भी पैशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ टफ रहेगा या फिर इजी रहेगा। तो आई थिंक इस वीडियो का मैसेज जो है सिर्फ एक ही है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो, मेंटालिटी में क्रिएट करो कि मैं कर सकता हूँ, राइट। एंड इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।